सभी को जय मसीह। क्रिसमस क्या है, फिर नाताल क्या है, बड़ा दिन क्या है? व्हाट इज क्रिसमस? यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे लिए जन्म लिए एक कुंवारी के द्वारा। यीशु मसीह द्विधारी है। उनके पास एक दैवी स्वभाव है, जो दैवी स्वभाव में कोई आरंभ नहीं है और कोई अंत नहीं होगा। लेकिन उनके मानव स्वभाव में एक आरंभ है। वही आरंभ को हम मनाते हैं और उसका नाम है क्रिसमस। यीशु मसीह हमारे लिए एक मानव स्वभाव को धारण किए। उस मानव स्वभाव को इसलिए धारण किए कि जो राज्य आदम और हव्वा ने खो दिया था, उस राज्य को फिर से जीतने के लिए, उस राज्य को फिर से लाने के लिए, उस प्रभु का राज्य के आधीन लोगों को लाने के लिए यीशु मसीह ने एक और स्वभाव ले लिया। आदम में हम मर गए, आदम में हम प्रभु के विरुद्ध हो गए। आदम के वजह से हम अभी पक्षियों पर, अभी जानवरों पर, अभी सारे संसार पर राज्य नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रभु के वजह से, प्रभु के लिए हमें राज्य करने के लिए चुना गया था प्रभु ने, लेकिन हम पाप के वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति जो था पाप से पहले, वो अब नहीं है। उसको फिर से ले आने के लिए यीशु मसीह एक और स्वभाव ले लिए, ताकि वो राज्यवासियों के लिए अपना लहू बहाए। राज्य को लाने से पहले राज्यवासी को खरीदना होगा अपने लहू से। यीशु मसीह हमारे लिए 2000 साल पहले आए, कुंवारी के द्वारा जन्म लिए, 33.5 साल जिए, व्यवस्था के मांग को पूरा किया उन्होंने, धार्मिकता के मांग को पूरा किया उन्होंने, एक भी पाप नहीं किया है। अपने जीवन के द्वारा प्रभु को प्रसन्न किया। फिर कलवरी क्रूस पर हमारे लिए, हमारे जगह में, हमारे खातिर अपना पवित्र जीवन जीने के बाद अपना पवित्र लहू बहाया उन्होंने, ताकि पिता का क्रोध ठंडा हो सके, ताकि जिन लोगों को चुना है उन्होंने, पिता ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है, उनके लिए, उनके जगह में, उनके खातिर अपना लहू बहाए। और ये सब करने के बाद पिता का जो क्रोध है वो ठंडा होता है। और यदि कोई इस पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह हमारे लिए आए, कुंवारी के द्वारा पैदा हुए, पवित्र जीवन जिए, अब व्यवस्था का मांग हमें पूरा नहीं करना है क्योंकि यीशु मसीह पूरा किए, और पिता को प्रसन्न नहीं करना है, हम कभी कर भी नहीं सकते, हमारे पास कोई क्षमता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे जगह में मरने के द्वारा पिता को प्रसन्न किए, और पिता का प्रसन्न होने के द्वारा यीशु मसीह का धार्मिकता हम पर आ जाता है, और हमारा पाप जो है वो यीशु मसीह पर चला जाता है। और इसको हम ग्रेट एक्सचेंज कहते हैं। हमारा पाप यीशु मसीह ले लिए और यीशु मसीह का पवित्रता हम पर डाला गया है। और इसी कारण अब हम राज्य के लिए तैयार है। जो लोग राज्य के लिए तैयार है वो राज्य के लिए रुक रहे हैं, वो राज्य के इंतजार में है। और यही अब इस संसार में, इस युग में पवित्र जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया? क्या आप ये जानते कि यीशु मसीह आपके लिए आए, मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और यीशु मसीह के बिना, यीशु मसीह के बगैर, यीशु मसीह के धार्मिकता के बिना आप राज्य में नहीं जा सकते। जैसे यीशु मसीह ने निकोदेमस को कहा, आप राज्य को देख भी नहीं सकते एक नया हृदय के अलावा। क्या आपके पास वो नया हृदय है? क्रिसमस के समय हम यही याद दिलाते लोगों को कि क्या आपने यीशु मसीह के धार्मिकता पर विश्वास किया? क्या आपने पश्चाताप किया? क्या आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है? क्या आप तैयार हैं राज्य के लिए? क्या आपके पाप धोए गए हैं? क्या आप यीशु मसीह के लहू पर विश्वास किए? जिनका उद्धार हुआ है, जिनको एक नया हृदय दिया गया है, वो लोग राज्य के लिए रुक रहे हैं। और यीशु मसीह वो राज्य ले आने वाला है जब हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जबान कबूल करेगा कि यीशु मसीह प्रभु है। लेकिन वो दिन ये भी होगा
जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते उनको अनंत काल के नरक में डाल दिया जाएगा। पहले आगमन में 2000 साल पहले यीशु मसीह इसलिए आए कि राज्य के वासियों के लिए लहू बहाने के लिए, लेकिन दूसरे आगमन में यीशु मसीह इसलिए आएंगे कि अपने राज्य को स्थापित करने के लिए और अविश्वासियों को अनंत काल के नरक में डालने के लिए। अगर आप अविश्वासी हो तो पश्चाताप कीजिए, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। अगर आप एक विश्वासी हैं तो क्या आप कोलोसियों के चिट्ठी पहला अध्याय के अनुसार यीशु मसीह के सर्वोच्चता को जानते हैं? सारा चीज उनके द्वारा और उनके लिए बनाया गया है। क्या आप यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं? और दूसरा चीज, फिलिपियों का चिट्ठी दूसरा अध्याय में हम देख सकते कि यीशु मसीह अपने आप को खाली किए, यानी यीशु मसीह अपने आप को नम्र बनाए। क्या आप हर दिन यीशु मसीह जैसे नम्र बन रहे हो? क्या आपके पास यीशु मसीह का मन है? क्या आप कलीसिया में सेवकाई करते हैं? क्या आप राज्य के लिए और यीशु मसीह के कलीसिया के लिए नम्र बन रहे हैं? क्या आप यीशु मसीह जैसे चेले बन गए? क्या आप यीशु मसीह के लिए खर्च हो रहे हैं? ये दो चीज विश्वासी को बताना चाहता हूँ, सर्वोच्चता और यीशु मसीह जैसे नम्र होना।